अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है हमल में शुगर की अलामात क्या है, किन वजूहात से वो होता है और किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हम उसके रिस्क फैक्टर्स पे आ जाते हैं, यानी कि उसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले आ जाता है आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, यानी कि आपके फर्स्ट सिबलिंग्स, आपकी अम्मी अब्बू, आपके बहन भाइयों में से किसी को अगर शुगर है तो आप में हो सकती है। सेकंड आ जाता है एशियन पॉपुलेशन, जिसमें हम पाकिस्तानी आ जाते हैं, इंडियन पीपल आ जाते हैं, तो इनमें कॉमन होती है। तीसरी पॉइंट ये आ सकता है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी अगर हुई है और उसमें आपको डायबिटीज़ हुई थी, यानी कि गेस्टेशन डायबिटीज़, आपके हमल में आपको शुगर हुई थी, तो आपको सेकंड प्रेगनेंसी में भी चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा भी ये हो सकती है। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है कि अगर आप कोई स्टेरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है, यानी कि आपका वेट ज़्यादा है, उस वजह से भी हो सकती है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसमें आता है कि आपकी अगर एज 35 से ज़्यादा है, क्योंकि नेचुरली है कि 35 से एज जब आपकी ज़्यादा हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है, आपके अंदर जो शुगर से लड़ने की कुव्वत होती है, ताकत होती है, वो कम हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कंट्रोल कैसे। अच्छा, मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस बताती चलूँ आपको कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और एक और सवाल आता है अक्सर कि क्या जिनको शुगर होती है हमल में तो उनका सी सेक्शन ही होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है कि आपके बच्चे का पानी ज़्यादा हो सकता है, पैदाइश के बाद उसको शुगर हो सकती है, उसका वेट नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। तो जो सी सेक्शन होता है वो आपकी शुगर हमल में होने की वजह से नहीं होता। ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपका जो सी सेक्शन चांसेस होते हैं वो होते हैं कि अगर आपको हमल में शुगर हो गई है तो आपके बच्चे का साइज कितना है, वो तो फिर जब हम मॉनिटरिंग करते हैं, सबसे पहले आपको पता है जब प्रेगनेंसी होती है, हार्ट बीट पॉजिटिव आती है, तो हम बेसलाइन करते हैं, जो कि मेरे रूल्स है। हार्ट बीट से पहले मैं बेसलाइन नहीं कराती। बेसलाइन जब कराते हैं तो उसमें अगर आपकी इम्बेलेंस आ गई शुगर लेवल, तो हम उसको मॉनिटर करते हैं, और अगर वो कंट्रोल में जा रहे हैं थ्रू डाइट के थ्रू, अगर वो कंट्रोल है तो हम 28 वीक पे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि OGTT करा के उसमें चेक कर लेते हैं कि क्या माँ को शुगर तो नहीं है, उसके लेवल्स ठीक हैं। वो फिर प्रॉपर एक टेस्ट आ जाता है। किसी वीडियो में मैं आपसे इस टेस्ट के बारे में पूरी डिस्कशन करूँगी। एक और ऑप्शन भी होता है हमारा इसको चेक करने के लिए, HbA1c। वो पिछले 3 मंथ्स का सारा रिकॉर्ड आपको बता सकते हैं कि आप मतलब कि नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं या आपकी शुगर हाई है या बॉर्डर लाइन पे हैं, तो उससे भी हम अंदाज़ा करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरह से बैलेंस करनी है अपनी डाइट को। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के लोगों में सी सेक्शन हो, ठीक है। वो मैंने आपको वजूहात बताई हैं कि बच्चे का पानी ज़्यादा हो सकता है, वेट जो नॉर्मल आइडियल वेट होता है बच्चे का डिलीवरी के लिए, अगर उससे ज़्यादा है, गुड साइज़ है, माँ की हार्ट देखी जाती है, उसका इंटरनल चेकअप करके अंदर की हड्डी देखी जा सकती है कि क्या बच्चा डिलीवर हो सकता है, तो उस तरह से हम डिसाइड करते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स में मैंने देखा 50 से 60% नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। तो ये वजूहात हैं इसकी, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डाइट चार्ट के थ्रू। कुछ हमने चार्ट बनाया है जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि शुगर का लेवल होता है कि वो किस लेवल तक जा रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर या मेडिसिन से कंट्रोल हो रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही तो इंसुलिन पे भी डाला जाता है। वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, आपके शुगर के लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर चार्ट है, वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको हम डाइट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं ले सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कि लेने में क्या आता है कि आप दही ले सकते हैं, आप होल ग्रेन यानी कि गंदम ले सकते हैं, उसके अलावा आप एग ले सकते हैं, सी फिश ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कुक्ड मीट भी हो, वो प्रॉपर कुक होना चाहिए। एवोकाडो बहुत अच्छा है जिनको हमल में शुगर हो जाती है, ठीक है। बाकी ये है कि बीन्स, दालें, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट्स आया। हमने अपने पेशेंट्स में ये डाइट चार्ट ट्राई करके देखा है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमल में शुगर को ज़्यादा इन्हांस करा के ज़्यादा लेवल बढ़ा सकती हैं, जिसमें आ जाता है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर रॉ फूड खा रहे हैं, अंडर कुक फूड खा रहे हैं, रॉ में आ जाता है, रॉ फिश आ जाती है, अंडर कुक मीट आ जाता है, और जो है अनकुक्ड, हाफ कुक्ड आपके एग आ जाता है। इसके अलावा बेकिंग आइटम आ जाते हैं, कैफीन आ जाती है,
शुगर आ जाती है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ना होता है। तो आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो माशाल्लाह से बैलेंस हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है, एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, कि सी सेक्शन ही हो। अगर आप इसको बैलेंस कर लें, कंट्रोल कर लें, और इसको तभी पता चलता है जब आप बेसलाइन कराते हैं और आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग रखी हुई है। आपके सही टाइम पे डायग्नोस होनी चाहिए शुगर, और उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए। अगर वो प्रॉपर ट्रीट है, प्रॉपर डायग्नोस हो चुकी है, और इन चीज़ों के थ्रू अगर कंट्रोलेबल है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इनके अकॉर्डिंग ही फिर आप एंड का डिसीजन लेते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। एक और चीज़ आती है कि हमल के अंदर शुगर होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और इसकी वजह से बाज़ औक़ात शुगर जब डिलीवरी होती है तो माँ में शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो बाद में हम मॉनिटरिंग करते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसको मॉनिटर पे रखा होता है, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स का रिकॉर्ड रखा होता है, बच्चे का रिकॉर्ड रखा होता है। लेकिन और कुछ लोगों को इसकी वजह से शुगर हो भी जाती है परमानेंटली, ठीक है। एक और चीज़ आ जाती है जिसको अक्सर हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि शुगर हो और उसमें क्या हमल हो सकता है, क्या हमल को लेके जा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह और अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड पे मैं यही कहूँगी कि हम न्यू डिस्कशन के साथ एक दफ़ा फिर आपके पास हाजिर होंगे, जिसमें मैं इनको आपको क्लियर करूँगी। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना भूलिएगा मत। और हमारे अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, वो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट अस, मैसेज अस एंड कॉल अस। थैंक यू सो मच।